नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और अब वक्त हो चला है इलेक्शन बुलेटिन का। 23 में प्रदेश, 24 में देश देख रहे हैं आप। और इस बुलेटिन में हम खास तौर पर जिन राज्यों में 23 में चुनाव होने हैं वहां से और 2024 में देश में होने वाले चुनाव के संदर्भ में खास तौर पर खबरें लेकर आपके लिए आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज छत्तीसगढ़ की, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के लिए 1.5 दशक के गड्ढे भरना बड़ी चुनौती थी, जिनमें से कुछ भर गए हैं और कुछ बाकी हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि जहां जाता हूं सरकारी स्कूल की ज्यादा मांग होती है। अब पनामा नहीं बल्कि पाठशालाओं की चर्चा होती है। सीएम के ट्वीट के बाद पूर्व सीएम ने भी पलटवार करते हुए लिखा कि शिक्षा में छत्तीसगढ़ देश के 34वें स्थान पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 सालों से एक भी स्कूल नहीं बना। तो कुल मिलाकर ट्विटर पर जिस तरह से बयानबाजी इससे पहले भी होती रही है, एक बार फिर से वही देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ पहले भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए निशाना साधा पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर, तो दूसरी तरफ उसके जवाब में भी रमन सिंह ने ट्वीट किया है। इधर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार ऐसे बयान दे रही हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। अब उन्होंने कहा है कि राम और हनुमान बीजेपी के कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम का भक्त कोई भी हो सकता है। दरअसल छिंदवाड़ा में उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ के सिमरिया में बनाए गए हनुमान मंदिर को लेकर पूछे गए सवाल में ये जवाब दिया। और जिस तरह से लगातार वो एक तरफ शराबबंदी को लेकर भी अपनी बातें करती रही हैं और जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों लोधी समाज के कार्यक्रम में जाकर भी अपनी बात कही थी, आज राम और हनुमान भक्ति के संदर्भ में कहा कि इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कॉपीराइट नहीं है। सुनिए। राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है। हम भी हैं ये सत्य है, लेकिन दूसरा भी हो सकता है। तो चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम यानी आरवीएम तैयार कर लिया है। आरवीएम को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस सिस्टम को लागू किया गया है। साथ ही आने वाले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह बताया कि 16 जनवरी को राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर नियमों में संशोधन के बाद इस रिमोट वोटिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस मैदान के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव हो चली हैं। बीजेपी ने इसके लिए बड़ा मास्टर प्लान सुघोष बनाया है और इसके जरिए साइबर सेना को 2023 के जंग में उतारा जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रदेश सरकार के मंत्री ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमजोर साबित हो रहे हैं। लिहाजा हमने एक पूरी रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया की ताकत को पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसी के सरकार के अपने मंत्री सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं, देखिए। अगर चुनाव जीतना है तो मैदान में ताकतवर नजर आने के साथ वर्चुअल जंग में भी दम लगाना जरूरी है, क्योंकि चुनाव अब जमीन पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लड़ा जा रहा है। इस सच्चाई से बीजेपी भी वाकिफ है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 30,000 फॉलोअर्स भी नहीं बना पाए हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने 1 साल पहले मंत्रियों से कहा था कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के कुल वोटर्स में 5% लोगों को सोशल मीडिया से जोड़ें। फेसबुक, ट्विटर, कू और इंस्टाग्राम में अधिक से अधिक सक्रिय रहे। लेकिन प्रदेश के 5 ऐसे मंत्री हैं तो चारों प्लेटफॉर्म पर 30,000 फॉलोअर्स भी नहीं बना पाए। सोशल मीडिया आज इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक बड़ा वेपन है। हमारे सभी नेता इस दिशा में अपडेट हो और अपने सोशल मीडिया पर रीच बढ़ाएं, क्योंकि आज की ये जरूरत है ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए। इसलिए हमने प्रत्येक बूथ पर 2 वॉलेंटियर्स, हमारे नौजवान सोशल मीडिया आईटी के हर बूथ पर हमने तय किए सुघोष, जिसका नाम दिया है। सोशल मीडिया में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से एनालिस्ट भी नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद भी 30 में 13 मंत्री ही 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स बना पाए हैं।
प्रदेश सरकार के मंत्रियों में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र 12 लाख फॉलोअर्स के साथ सबसे आगे हैं। इसके बाद कमल पटेल के 5,80,400, विश्वास सारंग के 4,74,064, तुलसी सिलावट के 4,48,448 और भूपेंद्र सिंह के 4,08,719 फॉलोअर्स हैं। कम फॉलोअर्स वालों में विजय शाह, मीना सिंह, प्रेम सिंह पटेल, रामकिशोर काबरे और सुरेश धाकड़ सबसे पीछे हैं। विजय शाह के 10,316, मीना सिंह के कुल 14,169, प्रेम सिंह पटेल के 18,304, रामकिशोर काबरे के 19,521 और सुरेश धाकड़ के 29,173 फॉलोअर्स हैं। इस पर कांग्रेस तंज कस रही है। बीजेपी की तो ये हालत हो गई है और बात करते हैं कि वो एक्टिव रहना चाहिए वहां पर। वो फर्जी डाटा इकट्ठे कर रहे हैं कि उन्होंने बूथ कमेटियां बना ली, कहीं पर बूथ कमेटियां नहीं बनी है, सिर्फ दावे भर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस समय बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से अपनी बार सरकार बनाएगी। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने से पहले कई पैमाने तय कर रही है। इनमें सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या भी शामिल है। ऐसे में आने वाले चुनाव में इन मंत्रियों की निष्क्रियता इनके चुनाव लड़ने में बाधा बन सकती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि किस तरह से जो है लगातार यहां पर सोशल मीडिया पर मंत्री एक्टिव नहीं है, लेकिन पार्टी उस पर विचार कर रही है। बहरहाल अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी बिसात बिछने से पहले सियासी गलियारों के बोल वचन चरम पर है। बयानों के बदले बयान और जुबानी तीर चल रहे हैं। ताजा बयान कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का है। मंत्री ने कहा कि बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर को सद्बुद्धि देने के लिए हॉस्पिटल या पागलखाने में भर्ती कराना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर जरूरत पड़े तो सरकार इलाज भी कराएगी। दरअसल अजय चंद्राकर ने विधानसभा सत्र और भूपेश कैबिनेट की बैठक को लेकर बयान दिया था। इस पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से ये बयानबाजी हो रही है और शुचिता की बात जो राजनीति में लगातार कही जाती है, और शुचिता को क्यों ताक पर रख दिया गया है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में स्टूडियो में इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नितिन भंसाली जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी भी जुड़ रहे हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे, सवाल पूछेंगे कि आखिर क्या मर्यादा की कोई लाइन तय है या नहीं। लेकिन सबसे पहले ये बयान सुनिए कि किस तरह से वार हुआ और फिर पलटवार हुआ। जो स्थितियां बन रही उसमें लग रहा है अब तो छत्तीसगढ़ में सरकार ही नहीं है। वो इसलिए कि पुलिस वाले मार खा रहे हैं और जनता गाली खा रही। भूपेश कैबिनेट की बैठक हो चाहे कांग्रेस के किसी तरह की बैठक हो, कोई एजेंडा उनका बाकी नहीं है। अजय चंद्राकर को सद्बुद्धि देने के लिए इसको कोई हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा या पागलखाना या अच्छा डॉक्टर के पास। समय रहे कि अगर इसका पार्टी इलाज नहीं करे तो कांग्रेस पार्टी करेगा। तो ये दो बयान है जिसकी रोशनी में आज चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, एक तरफ वार होता है, तुरंत उस पर पलटवार होता है। ये जुबानी जंग जो हो रही है ये आखिर किस लेवल तक जाएगी, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं नितिन भंसाली जी आपसे ही जाना चाहूंगा, चर्चा की शुरुआत करते हैं कि जिस तरह से सलाह दे रहे हैं यहाँ पर मंत्री हैं कवासी लखमा, वो कह रहे हैं कि उनको किसी अस्पताल में ले जाना होगा, पागल खाने तक भी ले जाना होगा जरूरत पड़ेगी तो, और अगर बीजेपी नहीं कराएगी तो कांग्रेस पार्टी उनका इलाज कराएगी। देखिए क्या इस तरह के बयान की जरूरत है? देखिए, समय समय पर यदि हम देखें तो ट्विटर पर, फेसबुक पर, अखबारों में और टीवी चैनल्स में आप देख सकते हैं अजय चंद्राकर जी किस तरीके के बिना सिर पैर के बयान देते हैं। वो क्यों देते हैं? ताकि वो सुर्खियों में बने रहें। अस्तित्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उनको मालूम है कि मैं ऐसी उलूल बात करूंगा तो टीवी वाले भी दिखाएंगे, ट्विटर में भी ट्रोल होंगे और उनका नाम जो है वो चर्चा में रहेगा। पर चर्चा में रहना इतना अच्छी बात भी नहीं है कि आपकी मानसिक स्थिति पे बात चली जाए। कवासी लखमा इस प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, आप यदि यूं कद की बात करेंगे तो कवासी लखमा बहुत सीनियर है अजय चंद्राकर से। ऐसे स्थान से वो चुनाव जीतते हैं, बस्तर के सुदूर स्थल से, कोंटा से। वहां से उन्होंने सरपंच से लेकर अपने उद्योग मंत्री तक का जो सफर था वो पूरा तय किया है। मैं मानता हूं
कि वे पढ़े लिखे नहीं है, पर सूझबूझ समझ जो उनकी है वो बहुत बेहतर है। जिस प्रकार लगातार अजय चंद्राकर उल्टी सीधी बातें करके अपने मानसिक स्थिति, अपने मानसिक दिवालियेपन को लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हमारे मंत्री आदरणीय कवासी लखमा जी ने बिल्कुल सही कहा है कि इनका दिमाग खराब है, इनके दिमाग के इलाज की जरूरत है, इनको पागलखाने के अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बिल्कुल है। राजनीतिक बयानबाजी तो हर पार्टी की नेता कर रहे हैं, इसमें कोई कहीं किसी से स्तर पीछे नहीं होता है। है। वही मैं पूछ रहा हूँ याद कि क्या आपको लग रहा है कि ये स्तर सही है? नहीं, याजदी स्तर होता है। मुझे ऐसी जानकारी कि अजय चंद्राकर तो पढ़े लिखे व्यक्ति है। पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि इस तरीके की ओछी भाषाओं में चले जाए, अभी आप बॉडी लैंग्वेज में देख रहे थे उनकी बात करते करते, तो ये साफ नजर आता है कि ये पढ़े लिखे मानसिक रोगी टाइप की स्थिति लगती है। मैं भी बोल रहा हूं भाई, मेरे मंत्री ने कहा। मैं सुंदरानी जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि जो बात यहाँ पर कवासी लखमा ने कही, पहले बात अजय चंद्राकर की तरफ से हुआ, तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं, और उस पर जब पलटवार हुआ तो उन्होंने अपनी बात रखी, और उसी का समर्थन नितिन भंसाली भी कर रहे हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, आप क्या कहेंगे? देखिए हितेश जी, अजय चंद्राकर जी के जो बयान होते हैं आक्रामक जरूर होते हैं, लेकिन वाहियात नहीं होते। कहीं न कहीं कवासी लखमा जी के जो बयान आ रहे हैं वो राजनीति की पराकाष्ठा पे बहुत ही नीचे स्तर के बयान होते हैं। राजनीति मूल्यों पर आधारित होती है। राजनीति इतना स्तर नीचे आ गया है कि कुत्ता, बिल्ली, रावण तक लोग शब्दों का उपयोग करने लगे। तो कहीं न कहीं राजनीति का पतन कुछ ऐसे लोगों ने कर दिया है। जिस प्रकार नितिन भंसाली जी अभी इस बात को कह रहे थे कि मैं कवासी लखमा जी की बात को रिपीट करता हूं, तो मतलब निश्चित रूप से मतलब ये मानसिकता को दर्शाता है। मेरा नेता या मेरा कोई साथी, मेरा कार्यकर्ता, मेरा सहयोगी अगर कोई हल्के शब्दों का उपयोग करे, मैं उसको रिपीट करूं, बिल्कुल उचित शब्द है। बिल्कुल उचित शब्द है। मैं रिपीट करूंगा कि उनको मानसिक इलाज की आवश्यकता है। 5 चुनाव जो हार चुके हैं, अगर आपका एक तो आपको बीच में बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल बीच में बोलना नहीं चाहिए, एक तो आपको बीच में बोलना नहीं चाहिए, और आप इतना निम्न स्तरीय बातें कर रहे हो। आपकी मानसिकता यहीं से दिखती है। आपकी मानसिकता तो सर्वविदित है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने अभी क्या बयान दिए थे मुख्यमंत्री जी के बारे में, खुद की और दिल्ली जैसे शब्दों का उपयोग हुआ था, जनता नहीं भूली है। इसका जवाब आपको कहाँ मिला? इससे मेरी चर्चा शुरू नहीं हुई और आप बीच में बोलने लगे। ठीक है, पहले चर्चा शुरू नहीं हुई। सुंदरानी जी को पहले आपकी मानसिकता झलकती है। सुंदरानी जी बोलिए। आपकी मानसिक स्थिति दिखती है। मैंने बात रखना भी शुरू नहीं हुआ, मैंने बात रखना भी नहीं शुरू हुआ। निश्चित रूप से मेरी बात को काट के आपने अपनी निम्न स्तरीय मानसिकता का प्रदर्शन किया। निम्न स्तरीय मानसिकता का मेरा सीधा आरोप है कि आप तो प्रवक्ता कैसे सब बैठ। ठीक है सुंदरानी जी, अगर चलिए कैबिनेट की मीटिंग है, सुंदरानी जी कैबिनेट की मीटिंग थी, आपके जैसे व्यक्ति से। ठीक है सुंदरानी जी, मेरे विचार में भी नहीं बैठता है। आप मानसिक संतुलन आता ही नहीं। आप मानसिक संतुलन देखिए निजी आरोप प्रत्यारोप, मर्यादा आप लोगों की जमीन खिसक और बैठेंगे भी। आप सबको मुझे लगता है डिप्रेशन में। ठीक है अगला सवाल ठीक है सुंदरानी जी, अगला सवाल। और निजी आक्षेप से बचे हम सभा में होते थे, आज 50 सीट पे नहीं हो। मान्यता प्राप्त सुंदरानी जी, चलिए ठीक है। राहुल गांधी आप लोग 15 साल सरकार पैमाना है क्या? नगर पंचायतों के चुनाव हार गए, नगरीय निकायों के चुनाव हार गए। अरे देखिए बहुत साफ बता दूं, कि निजी आक्षेप लगाने के लिए ये मंच ठीक नहीं है। निजी आक्षेप लगाने के लिए मंच ठीक नहीं है। जो चर्चा हो रही है उसकी गंभीरता को समझें। पूरे प्रदेश की जनता आपको देख रही है, सुन रही है। सुंदरानी जी, मेरा सवाल आपसे सीधा, चलिए ठीक है, मेरा सवाल सुंदरानी जी आपसे ये है कि अगर कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, सुंदरानी जी ठीक है, सुंदरानी जी एक सेकेंड सुंदरानी जी, मेरा सवाल सुनिए। चलिए ना, उस बात को आपने बात रख ली, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है सुंदरानी जी कि अगर कोई भी नेता या कोई भी मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट की मीटिंग कर रहा है, ये एक रूटीन प्रोसेस है, तमाम सरकारें करती हैं, और उस कैबिनेट की मीटिंग को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है कि कोई एजेंडा नहीं है, कोई उनके पास बात करने को नहीं है, तो क्यों ऐसा लग रहा है अजय चंद्राकर को, या फिर क्यों आपको ऐसा लगता है कि कोई एजेंडा यहाँ पर नहीं बचा है जिसको लेकर मीटिंग हो रही है? इस पर क्या कहेंगे?
सुंदरानी जी, देखिए हितेश जी, मैंने पहले ही कहा मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करता हूँ। मैं हितेश जी, मैं पहले ही कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो राजनीति का स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बंसाली जी मेरे बात को पूरी करने के पहले ही जिस ढंग की बात करने लगे, मैं तो ये मानता हूँ चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस का नेता हो, मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए, राजनीति मूल्यों पे होनी चाहिए, राजनीति का स्तर इतने नीचे जाकर नहीं होना चाहिए। ठीक है बंसाली जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि राजनीति जो है वो मूल्यों पर होनी चाहिए, मुद्दों पर होनी चाहिए, शब्दों की गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? इस पर ये कहूंगा कि हाल ही में डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए किन शब्दों का उपयोग किया, व्यास जी आप भी जानते हैं, सुंदरानी जी भी जानते हैं, कुत्ता बिल्ली ये सब बोला कि नहीं बोला भाई? इसका असर क्या हुआ? भानु प्रतापपुर निपट गए। देखिए आप लोग मान लीजिए जो 15 साल सरकार में रहते हैं, 15 साल बाद एकदम से ये फिर आप चुनाव की बात कर रहे हैं। अरे चुनाव हार जीत होती है भाई, सकते हैं चुनाव में हार जीत होती है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। 15 सीट से आ गए, जी की तो बहुत ज्यादा आ गए। मैं ये बोलना चाहता हूँ बंसाली जी आप ठीक है, आपके ही बात से सवाल मेरा। बंसाली जी, अगर आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि अगर इस तरह की निचले स्तर की बयानबाजी किसी भी स्तर पर होती है तो जनता सब देख रही है, जनता जो है अपना फैसला सुनाती है, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की बयानबाजी अगर कवासी लखमा की तरफ से भी हो रही है तो जनता ये भी तो देख रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा, जिस व्यक्ति के लिए कहा है वो व्यक्ति तो पढ़ा लिखा हूं कहता है। अजय चंद्राकर जी कहते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, ग्रेजुएट हूं, तो पढ़े लिखे व्यक्ति की लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि आप पढ़े लिखा ट्विटर देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, करता है क्या आपके इनके बयान देख लीजिए, अखबारों में इनकी करता है, देख लीजिए पढ़ा लिखा है लैंग्वेज का उपयोग करते हैं ये, तो बिल्कुल कवासी लखमा जी ने यहाँ पर कोई भी अमर्यादित भाषा का उपयोग कवासी लखमा जी ने नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि इनका इलाज जो है वो आपने कहा के पास होना चाहिए और वो यदि नहीं करवाएंगे तो आपने कहा लगातार इस पर ही बातें करते आ रहे हैं। आपने कहा है, आपने कहा है मंत्री है भाई प्रदेश के, इनका कब का है अजय चंद्राकर किस पद के है? देखिए आप कवासी लखमा को वरिष्ठ मंत्री है, ऊपर से आप कहते हैं अनपढ़ है। ठीक है, अरे आप वरिष्ठ मंत्री है, उद्योग मंत्री है, अनपढ़ है। अरे आप अनपढ़ बोल के आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं, इसी आरक्षण के लिए हम लड़ रहे हैं। यही आप लोगों की विचारधारा है कि वो अनपढ़ है, पर वो अनपढ़ नहीं, आप सबसे ज्यादा शिक्षित हैं। आप देख लीजिए सूझबूझ जात परख हर चीज को उनको तोड़ लीजिए। कवासी लखमा के एक नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जो कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री भी उनके कद के नहीं आ रखे। उद्योग मंत्री तक का सफर देखिए कि निचले स्तर का आया हुआ बता दूंगा, एक गरीब परिवार का व्यक्ति, एक मजदूर परिवार का व्यक्ति आप लेवल तक पहुंचा है, कुछ बात तो बिहार वाले व्यक्ति जो मुद्दा मुख्य आज उठाया है अजय चंद्राकर जी ने, मैं उसके संदर्भ में आपसे सवाल करता हूं नितिन जी। उनका ये कहना है कि कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास, मुद्दा विहीन हो चुकी है, चाहे कितनी बैठकें कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर आपका रिएक्शन है? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये हाथ में पकड़ा हूं मैं, क्यों नहीं बोलते हैं इस विषय में? ये एक बार भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये नहीं कहा कि आरक्षण लागू होना चाहिए। ये जाकर वहां आग लगाने का काम कर रहे हैं राजभवन में, क्यों नहीं कह रहे? आज सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश का ये याजी में तख्ती लेके बैठा हो गया और उनकी आज ये विधेयक को गवर्नर हाउस में लेंगे, कैसे मुद्दा तो इनके पास नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं, इसलिए तरह तरह के सोच के रोज नई नई बातें करते हैं टीवी में, ट्विटर में और सोशल मीडिया में छा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है रानी जी, यदि आप इस प्रदेश का हित चाहते हो, युवाओं का हित चाहते हो, तो आगे आकर गवर्नर मैडम के पास जाकर रिक्वेस्ट करिए कि इस विधेयक पर हस्ताक्षर करें, क्योंकि विधानसभा से बड़े विधायक नहीं है। आप ये सारे विधायकों की सहमति थी और सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित होकर गवर्नर मैडम के पास गया। सबसे बड़ा मुद्दा। ठीक है, फाइनल कमेंट सुंदरानी जी, फाइनल कमेंट आपका इस विषय पर। आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हो। ठीक है, फाइनल कमेंट सुंदरानी जी आपका इस संदर्भ में, राजनीति की सूची का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बयानबाजियों को लेकर अब क्योंकि चुनाव आएंगे तो इस तरह के बयान आगे ढेर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी क्या कोई मर्यादा रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? क्या कहेंगे सुंदरानी जी? मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, कभी भी
कभी भी मर्यादा का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को किसी ने नहीं दिया। ठीक है। इसीलिए भंसाली जी, राजनीति मर्यादित होनी चाहिए। प्रदेश की जनता की तरफ से इस बार, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सुचिता और मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए, आपका फाइनल लोगों को जवाब देने के लिए कभी कुत्ता बिल्ली जैसे शब्दों का उपयोग तो किया नहीं व्यास जी। हमने तो इतना ही कहा कि भाई मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कवासी लखमा जी ने कहा तो ऐसा लगता है भाई, तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि पागल ही, उन्होंने कहा ऐसा लगता है, यदि है तो उनका इलाज कराने के लिए सरकार समय खत्म हो गया। अभी तो समय खत्म हो गया, मर्यादा के आचरण को हम हमेशा समय खत्म हो गया। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला यहाँ पर इसी तरह से चल रहा है और यही यहाँ की राजनीति में भी इस वक्त देखने को मिल रहा है कि कोई एक बयान आता नहीं कि पलटवार के रूप में तुरंत सामने वाली पार्टी की तरफ से उस पर बयान आ जाता है। लेकिन ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि शुचिता का ख्याल जरूर रहे, मर्यादाओं का ख्याल कम से कम जरूर रहे, क्योंकि जनता, जैसा कि नितिन जी ने भी कहा, जिस बात को सुंदरानी जी ने माना कि जनता है वो सब देख रही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।